स्वामी निरंजन ने हमको बताया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया, स्वामी निरंजन ने हमको बताया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है सदा निर्विकारी। शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है सदा निर्विकारी। अजन्मा विनाशी तू है सर्वाधारी। अजन्मा विनाशी तू हे सर्वधारी। देहाभिमान कर बहुत दुख पाया। देहाभिमान कर बहुत दुख पाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया, स्वामी निरंजन ने हमको बताया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। पंचकोशातीत तू है साक्षी निराकार। पंचकोशातीत तू है साक्षी निराकार। अस्थि भांति प्रिय तू है नाम रूप माया। हस्ति भांति प्रिय तू है नाम रूप माया। सतचित आनंद यजुर्वेद दर्शाया। सतचित आनंद यजुर्वेद दर्शाया। तद्दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। चिन्मय सदा तू उपाधि से न्यारा। चिन्मय सदा तू उपाधि से न्यारा। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश रूप है हमारा। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश रूप है हमारा। अहम मम अरुत्वं का कर तू सफाया। अहम मम और त्वं का कर तू सफाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा।
तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा। दृष्टा दृश्य दर्शन में तो तू ही समाया। दृष्टा दृश्य दर्शन में तो तू ही समाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। 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 बोलो सच्चिदानंद परमात्मा की जय। आत्म साक्षात्कार ग्रंथ पर विचार चल रहा है। भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि जी से अपने संशय को निवृत्त करने के लिए प्रश्न करते हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि ब्रह्म आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको हाथ के अंगुली के इशारे से वह या यह ऐसा करके बताया जा सके। वो जो प्रश्न करता है कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए, आत्मा उसी का स्वरूप है, आत्मा उसी प्रश्नकर्ता का प्राण है, आत्मा कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। आगे कहते हैं, जो सबके अंदर है और सबको देखने वाला है। वो परमात्मा कैसा है? सबके अंदर है, सबके अंदर। कोई पापी से पापी भी अगर होगा, जो भगवान को ना मानता हो, जो तीर्थ मंदिर को ना मानता हो, ऐसा पापी से पापी भी निरंजन क्यों ना हो, लेकिन वो परमात्मा सबके अंदर है। कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर वो चेतन परमात्मा न हो, क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक पदार्थ परिच्छिन्न नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। व्यापक पदार्थ आकाश की तरह सर्वत्र समान होता है। इसलिए परमात्मा सबका अपना आत्मा ही है। जो सबके अंदर है और सबको देखने वाला है, उसे वो परमात्मा कैसा है? सबके अंदर है और सबको देखने वाला भी है। ये नहीं कि किसी को देखने में मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, वो सबका अधिकार है। सबको देखने वाला है, उसे दृश्य की तरह कभी नहीं देखा जा सकेगा। जो दृष्टा है, सबको जो देखने वाला है, उस दृष्टा को दृश्य की तरह कभी नहीं देखा जा सकेगा।
परमात्मा अगर दृश्य बन जाएगा तो यद दृष्टम तन्नष्टम, वो तो नाशवान हो जाएगा। परमात्मा तो अजन्मा और अविनाशी तत्व है जो सबके हृदय में विद्यमान है। जिन आँखों से दृश्य जगत दिखाई पड़ता है उसी तरह आँखों को नहीं देखा जा सकेगा। ये संसारिक बातें हैं। जिन आँखों से संसार देखा जाता है, आँख इधर है और संसार उधर है। अगर इसी तरह संसार की तरह आँख को भी उधर कर दोगे तो फिर आँख देखी नहीं जा सकेगी। आँख तो देखने वाला है और ये जगत दृश्य है, तो परमात्मा तो देखने वाला आँख की तरह है और वो जगत की तरह सम्मुख कभी हो नहीं सकता है। जिस कैमरे से फोटो खींचा जाता है उसी कैमरे का फोटो उसी कैमरे से नहीं खींचा जा सकता। ये एक दृष्टांत दिया है। वैज्ञानिक इसको भी कभी कालांतर में सिद्ध कर देगा कि जिस कैमरे से फोटो खींचा जाता है उसी कैमरे का फोटो भी कैमरे से खींचा जा सकता है। ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ। कैमरे से सबके तो फोटो खींचे जाते हैं, पर उसी तरह कैमरे का भी फोटो उसमें खींच के आए, ऐसा हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा वो कैमरा है। परमात्मा वो कैमरा है जो सब जगत को देख रहा है। उसी तरह परमात्मा को जगत के रूप में देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जो साक्षी आत्मा सबको जानने वाला है वह किसी के द्वारा जानने में नहीं आता है। तो जो परमात्मा साक्षी सबको देखने वाला जानने वाला है वह किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकेगा। तुम्हारे भीतर जो यह जानने वाला तत्व है वही तुम हो। तो तुम्हारे अंदर जो जगत को जानने वाला है, जो तत्व है, वो कोई अन्य नहीं है, वो तुम स्वयं ही हो। वेद कहता तत्वमसि। जो जगत को देख रहा है वह आत्मा है और वह आत्मा तुम स्वयं ही हो। वही वह परमात्मा है जिसको तुम जानना चाहते हो। तो वही वह परमात्मा है जिसको तुम अनादि से जानना चाहते हो, लेकिन तुम उसको दृश्य के रूप में जो देखना चाहते हो तुम उसको कभी नहीं देख सके, न देख सकोगे, सदा वंचित रहोगे। इसलिए जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, वह परमात्मा है और वह तुम ही हो, अन्य नहीं। उसे तुम अन्य की तरह कैसे जानोगे जो तुम स्वयं ही हो। जिसको भी तुम जानोगे वह तुम नहीं हो सकोगे। जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम जान रहे हो, जिसका तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम स्वयं कैसे हो सकोगे। स्वयं तो उससे भिन्न नहीं देखने वाले, जानने वाले, अनुभव करने वाले रहोगे। जो भी तुम देख लेते हो, जान लेते हो, तो उसके संबंध में यह निश्चय कर लेना कि यह मैं नहीं हूँ। अब इतना सारांश में बता दिया कि जिसको तुम देख रहे हो, जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उसके बारे में एक पक्का निश्चय कर लो कि यह मैं कभी नहीं हो सकता हूँ। मैं इसको देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, इससे न्यारा, दूर, पृथक हूँ। मैं तो इसका जानने वाला हूँ। मैं जानने में आने वाला अनात्मा जड़ तत्व नहीं हूँ। जो जानने में आ जाता है वह दृश्य होता है, नाशवान होता है, अनित्य होता है। मैं दृश्य नहीं, मैं जड़ नहीं, मैं अनात्मा नहीं, मैं तो जानने वाला चेतन आत्मा हूँ। ऐसा करके जानो। वह
दृश्य की तरह जानने में आने वाला नहीं। मैं किसी इंद्रिय का ग्राह्य विषय नहीं हो सकता। इंद्रियों के जितने भी ग्राह्य विषय हैं, पंच महाभूतों के पंच तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब अनात्मा है, ये सब नाशवान है, ये सब जड़ है। इन जड़ को इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य किया जाता है। आँख के द्वारा रूप को, कान के द्वारा शब्द को, नासिका के द्वारा गंध को, जिह्वा के द्वारा रस को, त्वचा के द्वारा स्पर्श को जैसे जाने जाते हैं। तो ये सब नाशवान पदार्थ है। इंद्रियों के द्वारा जो पकड़ में आते हैं, इंद्रियों से जो जाने जाते हैं, वो सब नाशवान होते हैं। आत्मा नाशवान पदार्थ है, आत्मा दृश्य पदार्थ है, आत्मा जड़ पदार्थ नहीं है। मैं अप्रमेय हूँ। जगत के पदार्थ प्रमेय होने से ज्ञानेंद्रिय प्रमाणों से जाने जाते हैं। दो चीज़ें बताई जा रही है, एक प्रमेय और एक अप्रमेय। प्रमेय वह जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आते हैं, जैसे अभी कहा ना कि रूप आँख से पकड़ में आ जाता है, स्पर्श त्वचा से पकड़ में आ जाता है, गंध नासिका से पकड़ में आ जाती है। जैसे ये सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो जाते हैं। परमात्मा अप्रमेय है, उसे इंद्रियों के तरह ग्रहण नहीं किया। अप्रमेय जो किसी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होता है, उसको अप्रमेय कहते हैं। परमात्मा आत्मा अपना आप अप्रमेय है, यह किसी अन्य से प्रकाशित प्रमाणित नहीं हो सकता है। किंतु मैं किसी भी अंतर बाह्य इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं हूँ। किंतु मैं कैसा हूँ? किसी भी अंतर बाह्य इंद्रियों के द्वारा अप्रमेय, जानने योग्य नहीं हूँ। मैं जो जानने योग्य है वो प्रमेय, और वो सब नाशवान संसार है। मैं ज्ञेय नहीं हूँ बल्कि ज्ञाता हूँ। मैं किसी इंद्रिय के द्वारा जानने योग्य, जानने में नहीं आता हूँ। ज्ञेय नहीं, ज्ञाता हूँ। ध्येय नहीं, ध्याता हूँ। प्रमेय नहीं, प्रमाता हूँ। मैं दृश्य नहीं बल्कि दृष्टा हूँ। मैं साक्ष्य नहीं बल्कि साक्षी हूँ। अनासीनो अप्रमेयस्य। हे आत्मन, दृष्टा को कैसे दृश्य करोगे? और दृष्टा को यदि दृश्य की तरह खड़ा कर भी दिया तो फिर वह किसका दृश्य बन सकेगा? फिर से, हे आत्मन, दृष्टा को कैसे दृश्य करोगे? आत्मा सर्वदृष्टा है, और उस आत्मा को अगर तुम दृश्य कर दोगे तो वो किसका फिर दृष्टा बनेगा? उसको कौन देखेगा? वो तो कोई देखने में किसी के आएगा ही नहीं। आत्मा दृष्टा है, वह कभी दृश्य नहीं हो सकता। अगर तुमने आत्मा को दृश्य की तरह खड़ा कर दिया तो फिर उसे कौन देखेगा? उसका कौन दृष्टा बनेगा? कोई नहीं बन पाएगा। दृष्टा को यदि दृश्य की तरह खड़ा कर भी दिया तो फिर वह किसका दृश्य बन सकेगा? अन्य दृष्टा के अभाव में, क्योंकि दृष्टा साक्षी आत्मा तो अद्वितीय है। दृष्टा साक्षी आत्मा दो तत्व नहीं है, अद्वितीय है, एक मात्र है वह, और दृश्य की तरह नहीं हो सकेगा। क्या चिमटा स्वयं को पकड़ सकता है? चिमटे से सबको पकड़ा जाता है। प्लायर, नोच प्लायर कहो कि चिमटा कहो, चिमटी कहो,
उससे पकड़ा तो जाता है, पर उसको किससे पकड़ोगे? वो तो सबको पकड़ने वाला है, सब पकड़ लेता है, पर इसको किससे पकड़ोगे? इसको तो पकड़ा है। तो आत्मा वो चिमटा है जो सबको देखने वाला, पकड़ने वाला, जानने वाला है। उसे कोई अन्य पकड़ने वाला, देखने वाला, जानने वाला नहीं। क्या दूसरे को पकड़ने वाला हाथ उसी हाथ को भी पकड़ सकेगा? ये जैसे इस हाथ से इस हाथ को पकड़ा, अब इस हाथ को किस हाथ से पकड़ोगे? वो तो एक हाथ है, उससे दूसरा हाथ को पकड़ लिया। अब इस जिसने ये पकड़ा है उसको किससे पकड़ोगे? क्योंकि वो तो पकड़ में इसके आ गया। अब तीसरा हाथ तो है नहीं। दर्पण में जो आप अपने शरीर के आँख के प्रतिबिंब को देख लेते हो, वह आँख द्वारा उसी आँख को नहीं देखा जा सकता है। फिर से दर्पण में जो दर्पण है जिसमें रोज चेहरा अपना देखते हैं, उसमें आप अपने शरीर के आँख के प्रतिबिंब को देख लेते हो, तो उसमें अपने शरीर की आँख का प्रतिबिंब प्रतीत हो जाता है। वह आँख द्वारा उसी आँख को नहीं देखा जा सकेगा। तो वही आँख को उसी के द्वारा कैसे देखा जा सकेगा? वो तो एक ही तो आँख है, उसके द्वारा तो वह प्रतिबिंब दिखाई पड़ गया। अब उस प्रतिबिंब को किससे देखोगे? उसकी छाया को ही देखा। आत्मज्ञान का मतलब रसगुल्ला, बर्फी, पकौड़ी, रोटी का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान का मतलब है ये कोई जगत के पदार्थों की तरह विषय नहीं जो तुम इंद्रियों से ग्रहण कर सको। आत्मज्ञान का मतलब जहाँ अब जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब कुछ और जानने को शेष नहीं बचा। अंतिम जो अवस्था है उसको कहते हैं आत्मज्ञान। जानते 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 जानना सब समाप्त हो गया और कुछ जानने को बाकी नहीं रहा। वह है आत्मज्ञान। जहाँ सब विषय वस्तु खो गई, कुछ दृश्य नहीं रहा, जहाँ सिर्फ देखने वाला ही बचा। विषयों की तरह उसकी अनुभूति होगी ऐसा भी नहीं। विषयों की तरह आत्मा की अनुभूति कभी होती नहीं है। वो तो सबका अनुभव करने वाला ही बना रहता है। क्योंकि मैं ही अकेला हूँ। आत्मा दो नहीं अकेला है, तो अब उसे कौन देखेगा? किससे देखेगा? हाँ ना कहने को अन्य पदार्थ नहीं रहा। जैसे स्वप्न समाप्त हो जाने पर स्वप्न नगर की घटना के लिए हाँ ना कहने को कुछ शेष नहीं रहता है। फिर से जैसे स्वप्न समाप्त हो जाने पर स्वप्न आ रहा था आते आते और स्वप्न टूट गया, नींद टूट गई, किसी ने जगा दिया, तो स्वप्न नगर की घटना के लिए हाँ या ना कहने को कुछ शेष नहीं रहता। क्योंकि वो तो खुद ही सपना में था और वो जाग गया, तो अब कोई उसको हाँ ना कहने वाला बाकी नहीं रहा। साक्षी के अलावा कोई शेष नहीं रहा। अब बस मैं ही हूँ। अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आत्मज्ञान का ऐसा मतलब नहीं समझना कि हमें किसी और को जानना है। जैसे हम गाय को, घोड़े को, मनुष्य, चांद, सूर्य को जानते हैं, इसी प्रकार हम आत्मा को भी जानेंगे। आत्मा कोई दृश्य पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु नहीं। जैसे जगत के दृश्य पदार्थों को हम खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ऐसे आत्मा कोई विषय वस्तु नहीं जिसका हम प्रयोग कर सकें, उपयोग में ला सकें।
आत्मा को तुम कभी भी इस प्रकार इदम रूप से नहीं देख सकोगे। आत्मज्ञान का मतलब अन्य का ज्ञान नहीं, बल्कि अपने होने का एहसास है कि मैं हूँ। आत्मज्ञान का मतलब किसी और दूसरे को जानना नहीं कि कोई 2 भुजा 4 भुजा वाला हो जाएगा, कोई मुरली वाला धनुष वाला हो जाएगा, कि त्रिशूल वाला। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, हुए माई, मैं कौन हूँ, ये जानना ही आत्मज्ञान है। कौन जानेगा आत्मा को? फिर किसके द्वारा जानेगा? यहाँ एक ही चैतन्य है, वह चैतन्य जो सबको जानता है। और वह तुम स्वयं हो, ऐसा अनुभव करना ही आत्मज्ञान है। जैसे मृत शैया पर पड़ा व्यक्ति अंतिम श्वास ले रहा है। कोई आदमी मरने को है, मरने की अवस्था में है, आखिरी बस श्वास ले रहा है, ऐसी अवस्था में आ गया। कुछ बाहर का होश नहीं, बस हो रहा है, धीमे धीमे श्वास खींच रहा है। लेकिन आभास होगा, एहसास होगा, किंतु तुम उसे देख नहीं सकोगे। बस एक ही तरीका है, पिक्चर को समाप्त हो जाने दो, दृश्य को विदा करो, फिर वही एक रह जाएगा, शून्य का प्रकाशक। जो प्राण निकल जाने का जो प्रकाशक है, बस वही रह जाएगा और वो प्राण निकल कर खत्म हो जाएगा। केवल जो चेतन तत्व है, जो अंतिम श्वास को निकलते हुए देख रहा है, बस वही रहेगा। उसका कभी अभाव, उसका कभी नाश नहीं, बस वही नित्य है। दृश्य को विदा करो, फिर वही एक रह जाएगा, शून्य का प्रकाशक। समाधि का भी यही अर्थ है कि जहाँ दृश्य समाप्त हो गए, केवल दृष्टा ही रह गया। सबको देखने की चिंता में स्वयं चिंतनीय, मननीय, जानने योग्य, देखने योग्य छूट ही गया था। फिर से सबको देखने की चिंता में स्वयं चिंतनीय, मननीय, जानने योग्य, देखने योग्य छूट ही गया था। जो सबको जानने वाला है, सबको देखने वाला है, जो सबका अनुभव करने वाला है, वो छूट ही गया था। ये सब दृश्यों को देखने में, जानने में, वो मूल चीज़ जो थी देखने वाला, वो छूट गया था। उसे जानो, वह तुम हो। ध्यान समाधि में फिल्म टूट जाती है, वृत्तियाँ छूट जाती है, फिर वह खाली पर्दा रह जाता है, जिस पर समस्त आकृतियाँ प्रतिबिंबित हो रही थी। साक्षी ही अकेला बचा रहता है। यह मैं साक्षी हूँ शब्दों में शेष नहीं रहेगा। यह तो मैं उस निशब्द को, अशब्द को समझाने के लिए बोल बता रहा हूँ कि मैं साक्षी हूँ। मैं साक्षी हूँ, यह शब्दों में शेष नहीं रहेगा। यह शब्दों में शेष नहीं रहेगा। शब्दों में, हाँ, मैं साक्षी हूँ, यह शब्दों में शेष नहीं रहेगा। यह तो उस निशब्द को, अशब्द को समझाने के लिए बोल बता रहा हूँ। उसको बोल के समझा कर बता रहे हैं। वहाँ कोई वस्तु दिखाने को नहीं रहेगा। बस ऐसा बोध, चेतना रह जाएगी जिसे वाणी द्वारा कहा भी नहीं जा सकता है। जैसे कोई खाली घर में दीपक का प्रकाश फैला हो और वह यह जानता रहे कि मात्र मैं ही इस अभाव शून्य का प्रकाशक हूँ। घर के अंदर अंधेरा है और वहाँ दीपक जला दिया तो और कुछ भी वहाँ जानने वाला अलग से नहीं रहा, केवल प्रकाश रह गया जो अकेला है।
बस उसी क्षण घटना घट जाएगी। तुम दृश्य से दृष्टा साक्षी पर छलांग लगा गए। तुम दृष्टा भाव से साक्षी पर छलांग लगा दो कि मेरे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है। घटना घट जाएगी। यही निर्वाण है और यही परमानंद है। हे आत्मन, क्रियाकांड, तीर्थ यात्रा, उपवास, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा धर्म नहीं है। ना गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान धर्म है। धर्म वह है जो सबको धारण करता है। ध्रियते अनेनिति धर्मा, जिस एक ने सारे विश्व को, जड़ चेतन को धारण करा, वो धर्म है। उसको जानना ही धर्म है। न ये ग्रंथों को पकड़ना धर्म है, न तीर्थ मंदिर करना धर्म है। ना देह धर्म है, ना प्राण, ना इंद्रिया, ना मन बुद्धि धर्म है। इन सबका जो साक्षी है वही धर्म है। साक्षी का निषेध नहीं हो सकेगा। वही एकमात्र तत्व है जो नित्य है। बाकी सब अनित्य है और उस एक का कोई निषेध नहीं कर सकेगा। वह ही सबको सिद्ध करता है। मैं हूँ या नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है। अपने बारे में कोई संदेह नहीं उठाता। अन्य के बारे में संदेह, वो था या नहीं है या नहीं है, हो सकता है। लेकिन खुद खड़ा मैं हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता। है या नहीं, यह कहने में समय लगेगा, देखने में, पूछने में समय लगेगा, विचारने में समय लगेगा, किंतु मैं हूँ इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समस्त भाव अभाव का जिस एक से प्रकाश हो रहा है, जिस के एक के होने से यह है या नहीं है प्रकाश हो रहा है, उसका अभाव कैसे हो सकेगा? वह कभी अभाव रूप नहीं हो सकेगा जिस एक से सब दृश्य का प्रकाश मिल रहा है। घर पर रात कोई दरवाजे पर दस्तक दे, पीटे एवं आपके नाम को लेकर पूछे कि लक्ष्मीकांत है, और आप ही भीतर से कहे मैं घर में नहीं हूँ। लक्ष्मी बाहर वाला पूछ रहा है कि लक्ष्मीकांत घर में है, और वो लक्ष्मीकांत ही जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो ये बोलना ही उसका सिद्ध कर रहा है कि अंदर घर में है। यदि कोई उसकी पत्नी का नाम लेकर पूछे तो वह व्यक्ति यह कह सकता है कि भाई मुझे पता नहीं वो घर में है या लेट्रिन में है। हाँ, वह यह कह सकता है कि मेरी पत्नी मनोरमा अभी घर में नहीं है, बच्चे से पूछ कर बताता हूँ कि वह कहाँ गई है, कब आएगी। इस कथन में तो व्यवहारिक सच्चाई है, किंतु मैं घर में हूँ या नहीं ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं रखता। यह कथन तो आपके होने का प्रमाण हो जाता है। ये बताना, ये बोलना ही आपके होने का प्रमाण बन जाता है। ऐसे ही तुम सबका निषेध कर सकते हो, सिर्फ इस भीतर छिपे साक्षी का इनकार नहीं कर सकते हो। तुम्हारे में चैतन्य है या नहीं, इसका इनकार तुम कभी नहीं कर सकते हो। कि अगर तुमने कह दिया कि भाई मेरे अंदर चैतन्य नहीं है, तो तुम बोल कैसे रहो? तुम बोल रहे हो तो सिद्ध होता है कि तुम चैतन्य अंदर विद्यमान हो। और वही साक्षी तुम्हारा स्वभाव है, वही साक्षी तुम्हारी सहजता है। तुम जो करोगे, पकड़ोगे, छोड़ोगे, जानोगे, वह तुम नहीं हो। तुम जो भी
पकड़ोगे, करोगे, नष्ट करोगे, वह दृश्य होगा, वह अनात्मा होगा, वह तुमसे भिन्न होगा। तुम वह कैसे हो सकोगे? तुम कभी नहीं हो सकोगे वह जो दिखाई पड़ रहा है। तुम तो सब कृत्यों को देखने जानने वाले साक्षी आत्मा हो, जो सिर्फ देखता है। दर्पण में जो दृश्य प्रतिफलित होता है वह दर्पण नहीं है। दर्पण तो दृश्यों का प्रतिफलित करने की ही क्षमता रखता है। सब रूप दर्पण में उभरे या प्रतिबिंबित होंगे, किंतु तुम कोई रूप पदार्थ नहीं हो। तुम इसी प्रकार इस दर्पण तुल्य शून्य भाव हो, जिसके सामने सब दृश्य आते हैं और जाते हैं। तुम वह हो जो सृष्टि सृजन, सृष्टि स्थिति तथा सृष्टि प्रलय को भी देखता है। सृष्टि की उत्पत्ति को, सृष्टि की स्थिति को और सृष्टि के प्रलय, इन तीनों अवस्थाओं को जो देख रहा है, इन तीनों अवस्थाओं को जो जान रहा है, वह चैतन्य आत्मा, नित्य आत्मा तुम हो, अखंड आत्मा तुम हो। जो सदा सबको देखता है, इसे साक्षी कहते हैं। जो सदा सबको, मन को भी देखता है, बुद्धि को भी देखता है, चित्त अहंकार को भी देखता है, दृष्टापन को भी जो देख रहा है, वो साक्षी है। उसे कोई देखता है, वो सबको देखने वाला, जानने वाला है, वह साक्षी है और वह ही तुम हो। प्रज्ञानम ब्रह्म। जिस दिन अपने भीतर अपने साक्षी स्वरूप को जान लोगे, उस दिन सभी के भीतर छिपे साक्षी को पहचान लोगे। जिस दिन तुम अपने अंदर के चेतन तत्व को जान लोगे कि वो साक्षी तत्व चेतन तत्व में हो, फिर तुम सबके अंदर के चेतन को जान सकोगे। हर शरीर में कर्ता भोक्ता तो अलग अलग है, किंतु साक्षी सब में एक है। शरीर के अंदर कर्ता और भोक्ता तो अलग अलग हैं, जीवात्मा अलग अलग हैं, लेकिन जो चेतन तत्व आत्मा है, जो साक्षी, वो सब शरीरों में एक है। दृश्य अनेक, दृष्टा एक है। इंद्रिय विषय अनेक, किंतु ज्ञान एक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते। जिसके द्वारा यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि आदि अवस्थाएं जिस एक के द्वारा जानी जाती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वो ब्रह्म तुम हो, ऐसा अनुभव करो। जब जीव इस बात को जानता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि अवस्था में जो माइक प्रपंच दिखाई देता है, उसका जो साक्षी है वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जानने वाले सब बंधनों से छूट जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर से, ऐसा जानने वाला कैसे? कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा मूर्छा, ध्यान, समाधि अवस्था में जो माइक प्रपंच दिखाई देता है, जो माइक प्रपंच दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, ये जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, मूर्छा को, ध्यान को, समाधि, इन अवस्थाओं को जो जानने वाला है, सो आत्मा मैं हूँ। ऐसा जिसने जान लिया, जीवन धन्य हो गया। वह सब बंधनों से छूट जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वो सब बंधनों से छूटकर और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसको फिर और जीवन मुक्ति पाने के लिए साधन करना नहीं पड़ता है। मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। मैं सबको जानता हूँ, मेरे द्वारा सब जाने जाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं।
और मैं मुझ में ही सब लय को प्राप्त होते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय, यह सब तीनों मेरे में होते हैं। वह अधिष्ठान आत्मा में हूँ। यह सारा व्यक्त अव्यक्त, दृश्य अदृश्य जगत मुझसे ही स्वप्न सृष्टि की तरह उत्पन्न हुआ है। मुझ में ही स्वप्न नगर स्वप्न जीवों की तरह प्रतिष्ठित है और मुझ में ही स्वप्न भंग की तरह प्रलय काल में लय को प्राप्त होता है। मैं ही एकमात्र अद्वय ब्रह्म सत्य हूँ। ऐसा जानो कि मैं ही एकमात्र अद्वैत सत्य ब्रह्म हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। शेष सभी रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प की तरह अध्यस्त मात्र कल्पित है। जैसे मंद अंधकार में रस्सी है और वहाँ तुमको लगा कि अरे कोई सांप है, तो वो सर्प वस्तुतः सत्य नहीं, वो कल्पित है। तो इसी तरह ये जगत भी मेरे अतिरिक्त सब कल्पना मात्र है, एकमात्र मैं ही सत्य हूँ। फिर साक्षात्कार कैसे करें? मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा हूँ, यह विचार ही बाधक है। मैं साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मुझे आत्म अनुभव नहीं हो रहा है, यह होना ही तुम्हारा अज्ञानता बंधन का कारण है। तुम साक्षात आत्मा ही हो, लेकिन तुम कहते हो कि मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है। ऐसा सोचना ही अज्ञानता है। यह विचार मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा हूँ, यह ही बाधक है। ऐसा नकारात्मक विचार ही मुक्ति में बाधक है। वस्तुतः सकारात्मक विचार करो कि मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। यदि यह अनुभूति हो जावे कि सर्वत्र केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं, तब कौन साक्षात्कार के लिए सम्मुख उपस्थित हो सकेगा? फिर से यदि यह अनुभूति हो जावे, सबको ऐसी अनुभूति हो जानी चाहिए। कैसी अनुभूति होनी चाहिए? सर्वत्र केवल एकमात्र आत्मा ही है। सर्वत्र एकमात्र आत्मा ही है, दूसरे कोई तत्व नहीं है। तब किसका भय और कौन साक्षात्कार के लिए सम्मुख उपस्थित हो सकेगा? तो किसका तो तुम्हें भय लगेगा और कौन सामने आकर खड़ा हो सकेगा? जब निश्चय होगा कि एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचित भी अन्य नहीं है, जब ये बोध हो गया मैं ही एकमात्र चेतन तत्व हूँ, तो फिर और आत्म साक्षात्कार के लिए कौन सामने आके खड़ा रहेगा? तुम स्वयं ही साक्षात आत्मा हो। व्यक्ति अनात्मा के धर्मों को अपना धर्म मान दुख उठाता है। तो व्यक्ति अनात्मा के धर्म को अपना धर्म, देह के धर्म को अपना धर्म, इंद्रियों के कर्म को अपना कर्म, मन के विचार को अपना स्थिति मानता है, और यही उसके दुख का बंधन का कारण है। इसलिए देह के धर्म को देह में छोड़ो, इंद्रिय के धर्म को इंद्रियों में छोड़ो, अंतःकरण के धर्म को अंतःकरण में छोड़ो, प्राणों के धर्म को प्राण में छोड़ो, और अपने को बस देखने वाला साक्षी बनकर रहो। अतः किसी ज्ञानी सद्गुरु की शरण में आत्मा को जानकर मैं साक्षात आत्मा हूँ, इसी भाव में रहो। फिर से किसी ज्ञानी सद्गुरु की शरण में आत्मा को जानकर मैं आत्मा साक्षात हूँ, इसी भाव में रहो। जो गुरु या साधक नाना देवी देवता इष्ट आकार की पूजा ध्यान करते हैं,
उन्होंने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। जो नाना अपने अज्ञानता से कल्पित देवी देवताओं की मूर्ति पूजा में ध्यान में लगे हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, नहीं हो सकेगा। इसलिए जिनको सद्गुरु कृपा से बोध हो गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, बस वही मुक्ति को पाते हैं, वही जीव धन्य हैं। उन जिन्होंने अभी देवी देवता पूजा इष्ट आकार की पूजा ध्यान करते हैं, उन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। उन्होंने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। और अभी बताते हैं कि चटर्जी मंदिर के दर्शन कराने के लिए हमको ले गए थे पहाड़ के ऊपर। अभी सोचो परमात्मा वहाँ मंदिर के पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ, वहाँ बैठा है, तो तुम अभी नीचे ही बैठे हो, तुम उस सत्य को नहीं पाए हो फिर से। जो गुरु या साधक नाना देवी देवता इष्ट आकार की पूजा ध्यान करते हैं, उन्होंने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया। उनके लिए वो स्थान महत्वपूर्ण है, वो साक्षात उनको परमात्मा जैसा लगता है। कौन? जो अनात्मा है। वे तुम्हें अभी साक्षात आत्मा का अनुभव नहीं होने देंगे। वो तुम्हें अनुभव नहीं होने देंगे, उधर तुम्हारी श्रद्धा को टिका देंगे। क्या तुम आत्मा नहीं हो? तुम अनात्मा हो, जो उसमें तुम श्रद्धा करोगे। तुम अगर आत्मा ना होते तो उस अनात्मा को भी कैसे आत्मा मानते? आश्चर्यों का आश्चर्य जो शरीर में विद्यमान आत्मा है। ये आश्चर्यों का आश्चर्य है कि शरीर में जो चेतन विद्यमान है उसमें न करके पहाड़ के ऊपर बैठा है। वहाँ चलो, वहाँ मैं तुमको बताऊंगा। ये और महान आश्चर्य में आश्चर्य है कि जो शरीर में चेतन तत्व बैठा है, उधर में उसको ले जाकर उसको वहाँ ले जा रहे हैं लटकाने। शरीर में जो विद्यमान आत्मा है उसे अस्वीकार करते हैं, और जो नाम रूप आकार नहीं है उसे सहर्ष संशय रहित स्वीकार कर लेते हैं। फिर से आश्चर्यों का आश्चर्य जो शरीर में विद्यमान आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम रूप नहीं है। उसे तो अस्वीकार करते हैं। उसे जो चेतन तत्व अंदर है आत्मा, उसे तो अस्वीकार करते हैं, और जिसका नाम रूप नहीं है उसको नाम रूप बताते हैं। और उस आकार का सहर्ष संशय रहित स्वीकार कर लेते हैं। और आकार वाले को संशय रहित होकर स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, तो वो सगुण साकार आकार को ही संशय रहित होकर स्वीकार कर लेते हैं। और जो शरीर के अंदर बैठा है, विद्यमान है, निर्गुण निराकार, उसमें श्रद्धा नहीं है। आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य है आत्म भाव की उपलब्धि। फिर से आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य है, साक्षात्कार का मतलब है कि सामने आके खड़ा हो जाए ऐसा भी नहीं समझना, बल्कि वह मैं ही हूँ ऐसा साक्षात्कार होना ही आत्म साक्षात्कार है। आत्मा के भान का ही दूसरा नाम मोक्ष है। आत्मा का बोध जग जाए कि मैं आत्मा हूँ, इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। जैसे अग्नि के भान का ही दूसरा नाम उष्णता है। अग्नि और उष्णता दो चीज़ नहीं है। इसी तरह मैं आत्मा हूँ, ये भान जग जाना ही आत्म साक्षात्कार है। नित्य सिद्ध आत्मा की सिद्धि के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। नित्य सिद्ध। अब अग्नि की उष्णता को तुम्हारा हाथ जलाने के अलावा और कोई प्रमाण नहीं, उसी में हाथ डाल दो, मालूम पड़ जाएगा अग्नि ठंडी है कि गर्म है। तो जो नित्य सिद्ध है उसकी सिद्धि के लिए अन्य कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। अनुभूति वहाँ पहले से ही है।
केवल भ्रांति को मिटाना है कि मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ। ये बस मन में जो भ्रांति है उसको मिटाना है कि मुझे आत्मदर्शन नहीं। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। बस यह भ्रांति को मिट जाना ही आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार है। आत्मा से स्पष्ट अधिक क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण मैं की चेतना के रूप में, अस्तित्व के रूप में इस आत्मा का ही अनुभव हो रहा है। फिर से आत्मा से स्पष्ट अधिक क्या हो सकता है? आत्मा से अधिक स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है एकमात्र आत्मा ही है। उसे आत्मा करके ही जानो। प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण मैं की चेतना के रूप में, अस्तित्व के रूप में इस आत्मा का ही अनुभव हो रहा है। चाहे वो हाथी हो कि चाहे वो चींटी हो, चींटी के रूप में भी कि हाथी के रूप में भी आकार छोटे बड़े हैं, लेकिन वो एक चेतन सत्ता ही विद्यमान है। आत्मा के अस्तित्व के बिना किसी को कोई संकल्प स्फुरण नहीं हो सकता। आत्मा के बिना कोई विचार संकल्प नहीं कर सकता। आत्मा के वजह से ही मन संकल्प विकल्प बुद्धि निश्चय और चित्त चिंतन करता है। अतः अपने को आत्मा जाने, इससे भिन्न कोई साधन न करे, यह निश्चय ही पर्याप्त एवं पूर्ण है साक्षात्कार के लिए। फिर से अपने को क्या करें? आत्मा जाने। बस अपने को आत्मा जानना है कि मैं एकमात्र आत्मा हूँ, आत्मा से अन्य किंचित भी अन्य नहीं हूँ। यह निश्चय ही पर्याप्त एवं पूर्ण है। इतना निश्चय हो जाना ही पर्याप्त और पूर्ण है। इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है। यही आत्म साक्षात्कार है। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आज बस इतना ही। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। मनो बुद्धि चित्त अहंकार नाहम अनात्मा। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। 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 मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ।
मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मा। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्मा। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी 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 आनंद आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी आनंद आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी आनंद आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो दृष्टा साक्षी सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ।
मैं तो दृष्टा साक्षी सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। कस्त्वम, तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं। तो ये जन्म मरण किसको मिला? भूख प्यास किसको मिली? सुख दुख किसको मिला? बंध मोक्ष किसको मिला? कस्त्वम। तो जब मैं चलता हूँ तो क्या सोचते हो? जब मैं सुनता हूँ तो क्या सोचते हो? जब मैं बोलता हूँ तो क्या सोचते हो? जब मैं खाता हूँ तो क्या सोचते हो? जब पीते हो तो क्या सोचते हो? जब काम करते हो तो क्या सोचते हो? बिना परमात्मा के कोई काम होता है? बिना परमात्मा के कोई काम, सभी काम किसके द्वारा होते हैं? वो परमात्मा कहाँ रहता है? सो हम आत्मा, वो मैं आत्मा। आज इतना ही, प्रसाद वितरण करें।